नमस्कार। पंजाब केसरी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिवाली के मौके पर दिल्ली और आसपास के इलाके यानी दिल्ली एनसीआर में लगा पटाखों पर बैन बेईमानी दिखा। लोगों ने दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में जमकर पटाखे फोड़े, आतिशबाजी की और सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई। नतीजा ये रहा कि अब दिल्ली की सांसें फूल रही हैं। दिवाली पर पटाखा बैन की निकली हवा। दिल्ली एनसीआर में जमकर फोड़े गए पटाखे। 4 साल के सबसे गंभीर स्तर पर पहुंचा AQI। कई इलाकों में 999 के स्तर पर पहुंचा AQI। दिवाली आई और दिल्ली का दम निकल गया। दिल्ली एक बार फिर से हांफने लग गई। दिल्ली का दम फूलने लग गया। क्या हुआ अगर सरकार ने पटाखों पर रोक के आदेश जारी किए? दिल्ली के दिलवालों ने तो जैसे ये ठान रखी है कि वे ऐसे किसी भी आदेश का पालन नहीं करेंगे। पटाखा फोड़ने पर लगी बैन की निकली हवा। सरकारी आदेशों की क्या हालत होती है ये दिल्ली एनसीआर के लोगों ने दिखा दिया। सरकारी आदेशों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जमकर पटाखे चलाए, आतिशबाजियां की, रॉकेट छोड़े, जहरीले बम छोड़े, फिर भले ही उनका दम क्यों ना घुटे, भले ही वे दम घोटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर क्यों ना हो, लेकिन पटाखे तो छोड़ेंगे। इसी का नतीजा ये निकला कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 999 तक जा पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर। पटाखों ने जो दिल्ली का दम निकाला, उससे दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता और बेहद गंभीर हो गई। पराली जलने और शनिवार रात रोक के बावजूद हुई आतिशबाजी के चलते स्थिति खतरनाक हो गई है। आसमान में धुंध छाई हुई है, दृश्यता बेहद कम है। हवा में घुला जहर दिल और फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। हवा की धीमी गति खतरनाक। दिल्ली के प्रदूषण में 32% हिस्सेदारी पराली जलाने और आतिशबाजी की है। हवा की गति धीमी होने से प्रदूषण की स्थिति और बुरी हो गई है। प्रदूषक तत्व एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हैं। SAFAR ने प्रदूषण के बेहद चिंताजनक आंकड़े जारी किए हैं। दिल्ली में शनिवार रात 10 बजे तक PM2.5 का स्तर 331 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर आपातकालीन सीमा से ऊपर पहुंच चुका था। अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक राजधानी के भीतर प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ गई है। अगले 48 घंटों में स्थिति और विकराल हो सकती है। प्रदूषण के सभी नुकसानदायक कणों PM10, PM2.5 का स्तर रात 10 बजे तक 494 GM3 दर्ज किया गया, जो 100 GM3 तक सुरक्षित माना जाता है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अनुसार हवा की गुणवत्ता अब गंभीर प्लस या आपातकालीन श्रेणी में पहुंच चुकी है। अगर अगले 48 घंटों तक PM2.5 का स्तर और PM10 का स्तर 300 GM3 और 500 GM3 से ऊपर होता है तो हालात बेहद गंभीर माने जा सकते हैं। इससे पहले पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायु गुणवत्ता मॉनिटर SAFAR ने कहा था कि यदि दिवाली पर आतिशबाजी नहीं की जाती है तो दिल्ली में PM2.5 पिछले 4 वर्षों में सबसे कम होने की संभावना है। दिल्ली एयर इंडेक्स। सुबह 6 बजे तक दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एयर इंडेक्स 478 दर्ज किया गया तो ITO में 460, बवाना में 383, चांदनी चौक में 452, दिलशाद गार्डन में 467, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 444, द्वारका सेक्टर 8 इलाके में 468, मंदिर मार्ग पर 473, मुंडका में 465, नजफगढ़ में 447, जहांगीरपुरी में 500, लोधी रोड पर 446, पंजाब विभाग में 473, RK-पुरम इलाके में 475, रोहिणी इलाके में 479 व वजीरपुर में 434 दर्ज किया गया। ये था अनुमान। इससे पहले एक स्वयंसेवी संगठन ने आंकलन किया था कि यदि दिवाली पर पटाखे नहीं जलाए गए तो दिल्ली की हवा में PM2.5 कणों की मात्रा पिछले 4 साल के मुकाबले सबसे कम रह सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की ओर से कहा गया कि इस साल दिवाली के बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की गति बढ़ने से दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार होने के आसार हैं। आज हो सकती है हल्की बारिश। पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार को हल्की बारिश भी हो सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक दिवाली के बाद हवा की गति बढ़ने से दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। रविवार को हवा की अधिकतम गति 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। दिल्ली वैसे तो देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली के दिलवालों ने इसका जो हाल कर दिया है, इससे अब यह प्रदूषण की राजधानी भी बनती जा रही है। ऐसे में जरूरत है कि प्रदूषण के लिए किसानों को दोष देने की जगह अपने गिरेबान में भी झांक कर देखा जाए, ताकि आने वाले समय में भी दिल्ली में दिलवाले ही रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।